दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है। आज पूरे विधिवत ढंग से इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले जान लीजिए। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, SQUARE स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसा होता है जो आमने सामने की भुजाएं और चारों भुजाएं, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा को क्या कहते हैं, भुजा को साइड्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइड्स। भुजा को कहते हैं साइड। ये चारों भुजाएं एक समान होती हैं। जैसे मान लीजिए इस भुजा को मान ले रहे हैं हम 8, इस भुजा को मान लें 8, तो यह भुजा भी हो जाएगी 8। भुजा को कहते हैं साइड्स। ये साइड्स जो हैं 8 हो जाएंगे, यह भी 8 हो जाएंगे। तथा जो वर्ग जो होता है वह चारकोण आकृति का होता है। इसमें भी प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण जो 90 अंश का हो जाएगा, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा। इसको निरूपित कैसे करेंगे, पहले कोने को ए लिख देंगे, दूसरे कोने को बी लिख देंगे, तीसरे कोने को सी लिख देंगे, चौथे कोने को डी लिख देंगे। अब इसका जो भुजा होता है, भुजा को क्या कहेंगे, भुजा को कहेंगे साइड, साइड्स कहेंगे। जो साइड्स भुजाएं होती हैं, साइड्स भुजाएं होती हैं, ठीक। और प्रत्येक भुजा एक समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समान होती है, मान होती है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा। इसका जो परिमाप है, परिमाप मीन्स क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप होता है पेरीमीटर। जो मतलब बाहरी जो इसका क्षेत्र लंबाई होगी, ए यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ तक 8 हो जाएगा, यहाँ तक 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से ए से सी तक 8 हो जाएगा। यह परिमाप मतलब होता है बाहरी भुजाओं का योग, बाहरी भुजाओं का योग, बाहरी जो भुजाएं हैं उनका योग होता है परिमाप। परिमाप बाहरी भुजाओं का योग होता है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे इस वर्ग का, तो हो जाएगा प्रत्येक भुजा का योग, बाहरी भुजाओं का योग। बाहरी भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, ये लिखा है प्रत्येक भुजा समान होती है। तो इसके प्रत्येक भुजा को अगर चारों भुजाएं अलग अलग जोड़ देंगे, 8 + 8 + 8 + 8, तब भी इसका आंसर आ जाएगा 8 8 16, 16 गुना के 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। इसका एक क्षेत्र, इसका सूत्र होता है, सूत्र होता है, इसको कहते हैं फार्मूला, इंग्लिश में कहते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4। इसका जो फार्मूला होता है भुजा गुणे 4 होता है। भुजा गुणे 4, भुजा मतलब, या इंग्लिश में कहेंगे साइड गुणे 4, साइड गुणे 4। भुजा जो होता है, जैसे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे भुजा इसमें क्या दिया है, 8 दिया है, 8 गुणे 4 कर देंगे, 8 चौक 32, इस प्रकार निकल गया। इसका यह सूत्र होता है फार्मूला, यह सूत्र होता है। इसको अंग्रेजी में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको अंग्रेजी में प्रदर्शित करते हैं। जो फार्मूला जो होता है, फार्मूला जो होता है परिमाप का फार्मूला होता है वर्ग का फार्मूला जो होता है, इसका परिमाप के लिए होता है भुजा। भुजा को किसी ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, भुजा को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, भुजा को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। भुजा को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं
उसके बाद जब ए हो जाएगा भुजा, तो यह सूत्र क्या होता है, फार्मूला सूत्र है भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4, भुजा को ए गुणे 4, तो 4a इसका हो जाएगा यह परिमाप होता है, परिमाप, बाहरी बाहरी भुजाओं का माप। अब वर्ग का क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, एरिया कितना यह कवर्ड एरिया होता है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है देख लेते हैं। यह जब वर्ग है तो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यह कवर्ड जितना एरिया है इसका क्षेत्रफल, इसको कहते हैं, पूरे एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है? तो क्षेत्रफल के लिए होता है, प्रत्येक भुजा इसकी समान होती है तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, भुजा के होल स्क्वायर या लिख सकते हैं या ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका भुजा कितनी है? इसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। 8 जब सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर इस तरह लिखते हैं। उसके बाद होल का स्क्वायर जब लिखेंगे, होल का स्क्वायर, तो 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 64 तो ये हो जाएगा। और सेंटीमीटर का 2 बार जब गुणा होता है तो सेंटीमीटर का जब 2 बार गुणा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो वर्ग का, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत क्या होता है, आयत का परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, आयत क्या होता है। जैसे आयत है, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगुलर कहते हैं इंग्लिश में। आयत में 2 भुजाएं होती हैं। एक जो चौड़ाई वाली जो भुजा होती है उसको, वो छोटी भुजा होती है, और जो बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई कहते हैं। जैसे इस आयत में दिया गया है 12 जो सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर जो है यह लंबाई है। यह देखिए आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आयत की बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर होती हैं। और ये देखिए जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर होती है, आमने सामने की दोनों चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं तथा आमने सामने की दोनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे पहली भुजा या लंबाई, इसको हम लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, LENTH। लंबाई को कहते हैं LENGTH, लेंथ कहते हैं, लंबाई लेंथ कहते हैं। चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। उसके बाद B से डिनोट, इसको L से डिनोट करते हैं। और आयत का जो परिमाप है, इसको आयत के परिमाप को इस प्रकार निकाला जाता है। आयत का परिमाप बराबर, परिमाप मतलब होता है आयत के जो बाहरी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब परि माने बाहर, माप माने बाहर भुजाओं का योग। परिमाप को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे 12 एक है और 12 फिर आमने सामने की 2 है, इसको लिख सकते हैं। और 5 एक है, फिर 5 एक है, इसको जोड़ देंगे तो 12 दूना 24 और 10 हो जाएगा 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। इसको सूत्र के द्वारा लिखा जाता है। सूत्र क्या है इसका? परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे भी निकालेंगे आयत का परिमाप हम दोस्तों, तो हो जाएगा 2 आगे रहेगा, लंबाई का हो जाएगा 12 और चौड़ाई का हो जाएगा 5, तो 12 5 17 हो जाएगा और 2 गुणे 17, तब भी इसका आंसर आएगा 34 सेंटीमीटर।
यह सूत्र हो जाएगा, आयत के परिमाप का यह सूत्र हो जाएगा 24 यह सूत्र हो जाएगा। आयत का परिमाप इस प्रकार निकाला जाता है। और जो आयत का क्षेत्रफल है वह कैसे निकाला जाता है? क्षेत्रफल मतलब होता है पूरा जो एरिया है कन्वर्टेड है, या इस एरिया को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का मतलब ही होता है एरिया। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में लंबाई जो होती है गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई है 12 और चौड़ाई कितनी है? 5। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60। तो 60 इसको क्या लिखेंगे? 60 सेंटीमीटर लिखेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि लंबाई में जो है 12 सेंटीमीटर जो है, यहाँ मान लीजिए 12 सेंटीमीटर लिखेंगे और गुणे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 12 जो है, तो 12 5 60 तो हो जा रहा है, और सेंटीमीटर का और सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार जब गुणा हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। जब भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं किसी चीज़ का तो वह स्क्वायर मीटर में आ जाता है, स्क्वायर मीटर में आ जाता है, जिससे इसका आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसका जो परिमाप हो जाएगा वह 34 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तथा फुल ट्यूटोरियल समझ में आया होगा।